आज का कहानी है गरीब किसान। बहुत पहले का बात है। किसी एक गांव में एक जमींदार हुआ करता था। वो लोगों को सूद में पैसा उधार दिया करता था। एक दिन किसान उस जमींदार के पास सूद में पैसा लेने के लिए आता है और किसान बोलता है, जमींदार जी, मेरे को आपका बहुत जरूरत है। क्या जरूरत, बोलो। मेरा इस साल ज्यादा फसल भी नहीं हुआ और ऊपर से कोई काज काम भी नहीं है। मेरा बीवी बच्चा बिना खाए बैठा है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बोल। अगर जमींदार जी आप मुझे कुछ पैसा उधार देते तो, नहीं तो कुछ काम देते तो मैं मेरे बीवी बच्चे के लिए कुछ खिलाता। अगर मैं इसको पैसा दूँ तो ये बाद में कुछ लौटा भी नहीं सकता। इससे अच्छा इसको मैं मेरे खेत में काम दे देता हूँ, और वैसे भी मेरे को किसान का बहुत ज़रूरत भी है। ये सोच के जमींदार गरीब किसान को बोलता है, ठीक है, कल से मेरे खेत में काम करने चले आना। इसके बदले में मैं तेरे को 200 रुपया दूंगा। राजी होने से बोल, नहीं तो भाग इधर से। हाँ, करूँगा जरूर। ठीक है। दूसरे दिन सुबह गरीब किसान जमींदार का खेत में काम करने चला आता है और वो लालची जमींदार खेत का काम करवाने के बाद भी उसको घर का काम भी कराता था। इसके बदले में भी किसान को सिर्फ 200 रुपए ही मिलते थे। ये ले तेरा पैसा। ठीक है जमींदार जी। कुछ दिनों बाद ही जमींदार का खेत का काम खत्म हो जाता है। तब वो जमींदार सोचता है, मेरा खेत का काम तो अभी खत्म हो गया, अब मेरे को इस किसान को काम से निकालना पड़ेगा। ये सोच के जमींदार गरीब किसान के पास जाता है और बोलता है, ये ले तेरा पैसा और कल से काम मत आना। खेत का काम अभी खत्म हो गया, अब से मेरे को तेरा कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जमींदार जी, मेरे को काम से मत निकालिए। मेरे को काम का बहुत जरूरत है और मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा खेत का काम खत्म हो गया। ये ले तेरा पैसा और निकल इधर से। ये बोल के जमींदार उस किसान को काम से निकल देता है। दूसरे दिन सुबह वो किसान जमींदार का घर के सामने बैठा रहता है। जमींदार उसको देख के अचंभित होके बोलता है, तू इधर क्या कर रहा है? मैं तो तेरे को कल ही काम से निकाल दिया था। जमींदार जी, मेरे को मत निकालिए। मेरे को पैसा का बहुत जरूरत है। मेरे पास तेरे लिए कुछ काम नहीं है अभी, तू निकल इधर से अभी। ये बोल के जमींदार उसको भगा देता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह आके वो गरीब किसान फिर से उसका घर के सामने बैठा रहता है। ये देख के जमींदार बोलता है, तू फिर से मेरा घर के सामने बैठ के क्या कर रहा है? नमस्ते जमींदार जी, एकमात्र आप ही सकते हो मेरे को काम देने को। दया करके कुछ काम मेरे को। मेरे पास कुछ काम नहीं है, जा भाग इधर से। पहले आप मेरे को काम के बदले में 200 रुपया देते थे, अब मुझे 100 रुपया देना। फिर भी मेरे को काम पे रख लो। कितना बार बोलूं, तेरे को समझ नहीं आता? जा निकल, भाग इधर से। लेकिन फिर भी वो किसान दूसरे दिन सुबह भी जमींदार का घर के सामने बैठा ही रहा था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, जिससे जमींदार परेशान होकर इस झंझट से निकलने का एक तरीका सोचता है। ये किसान तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इससे अच्छा अगर मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊं तो कैसा होगा? ये सोच के किसान सुबह को आने से पहले जमींदार उसका घर वालों के साथ शहर जाने के लिए रवाना होता है। ऐसे ही कुछ दिन कट जाने के बाद फिर से घर में आने के बाद जमींदार ये देख के खुश होता है कि वो किसान अब घर के सामने नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है और कुछ दिन बाद जमींदार सोचता है, क्या ऐसा हुआ जो वो किसान अब मेरे घर में नहीं आता है? क्या उसे कुछ काम मिल गया? नहीं तो दूसरे कुछ मेरे को जानना है। ये सोच के वो जमींदार निकल जाता है। तुम लोग क्या उस किसान को देखे हो जो कुछ दिन पहले मेरे इधर काम करता था? नहीं जमींदार जी। हमें भी नहीं मालूम जमींदार साहब। इसके बाद ही उधर से एक दूसरा किसान आता है और बोलता है, हाँ
हाँ जमींदार जी, हमको पता है वो किधर गया। तो बोलिए वो किधर गया। जब आप कुछ दिन घर नहीं लौट रहे थे तब आप के घर में कुछ चोर घुस आया था। नसीब से किशन तब उधर ही था और उन लोगों के बीच में वो रोकने का बहुत ट्राई किया और उन लोगों के बीच में बहुत फाइटिंग भी हुआ और जिसमें किसान बहुत बीमार हुआ। इसकी वजह से आजकल वो घर में ही रह रहा है। ये सब सुन के जमींदार अपना गलती मान लेता है। तब वो जमींदार वो किसान से मिलने उसको घर जाता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये लो तुम्हारा इतना दिन का पैसा। धन्यवाद जमींदार जी। इस कहानी से ये सीख मिलता है, इससे हम लोगों को ये समझ आता है कि सब लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी दिक्कत में पड़ सकते हैं। तब कौन लोग काम आ जाए कौन जानता है।